Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. तालिब जदीद भी हो, शान नुज़ूल, आयत का शान नुज़ूल देखना ज़रूरी है, सियाक़ व सबाक़ भी देखना ज़रूरी है। आयत कहाँ नाजिल हुई, किस मौका महल पे नाजिल हुई। अब सब मुसलमानों ने लिखा है, तफसीर का नाम है अल-कशाफ, अहले सुन्नत की तफसीर है। हमारी तफसीर में अल-मीज़ान, तफसीर नमूना, बेहतरीन तमाम तफसीर, तफसीर क़ुमी, तफसीर अय्याशी, जितनी भी तफसीर कहें, तफसीर कबीर, फ़खरुद्दीन राज़ी, इन सब ने लिखा है मस्जिद नबवी है, हबीब खुदा की मस्जिद है, मदीना शहर है, तमाम सहाबा नाफिला नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर से पहले का वक्त है, नाफिला की इजाजत है, घर में भी पढ़ो चाहे मस्जिद में पढ़ो। हबीब खुदा घर में नाफिला पढ़ के आ रहे हैं, सब अजान का वक्त हो रहा है, नाफिला शुरू है, अजान हो चुकी, नाफिला पढ़े जा रहे हैं, सब अपने अपने तौर पे मुतफर्रिद खड़े हैं, नाफिला नमाज पढ़ रहे हैं, सफ़े नहीं खींची हुई। तो बात वाज़े हो गई ना कि नाफिला नमाज जमात से नहीं पढ़ी जा सकती। पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया, बात अगर पहुंच गई हो कि नाफिला नमाज खुद सहाबा पैगंबर इस्लाम कभी भी जमात से नहीं पढ़ते थे, मुतफर्रिक पढ़ते थे। इसलिए हमारे यहाँ सुन्नत यही है कि नाफिला मुतफर्रिक पढ़ी जाए, फुरादा पढ़ी जाए, जमात से ना पढ़ी जाए। तो अब सब के सब फुरादा नाफिला नमाज पढ़ रहे थे, जोहर की नाफिला पढ़ी जा रही है कि सब ने मुर्रखीन ने यही लिखा, मुफस्सरीन ने यही लिखा, शान नुज़ूल बयान करने वालों ने, तफसीरें जितने भी मुफस्सरीन ने तफसीर रिवाई लिखी है, यही लिखा है कि सब के सब नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा का मजमा है कि दरवाजे पे, मस्जिद नबवी के दर पे एक फकीर ने आके आवाज दी, है कोई राह खुदा में, मुझे कुछ अता कर दे। तो अब सबने आवाज से सुनी, लेकिन क्योंकि नमाज जारी थी तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई अब हम नमाज पढ़ रहे हैं। शायद एक इशारा करूंगा वो आपके लिए जदीद हो, शान नुज़ूल सबके जहनों में आ गया है, आपके चेहरे बता रहे हैं। तो उसने दोबारा आवाज दी, ए मुसलमानों, ए नमाजियों, राह खुदा में, खुदा के घर में तुमसे कुछ मांगने आया हूं। तवज्जो हो मजमे की, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि इस एक जुमले के ऊपर सारे मजमे की तवज्जो हासिल ना कर लो। उसने जब दूसरी मर्तबा कहा, ए नमाजियों, ए मुसलमानों, अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत करने वालों से कुछ मांगने आया हूं, है कोई जो राह खुदा में कुछ अता करे। फिर भी किसी ने कुछ नहीं दिया। अब तीसरी मर्तबा उसने जुमला कहा, परवरदिगारा तू गवाह रहना। नहीं नहीं, मजमे की तवज्जो हो। अब उसने नमाजियों से कुछ नहीं कहा परवरदिगारा तू गवाह रहना, तेरे घर में आया था, तेरे नमाजियों से मांग रहा था, खाली हाथ जा रहा हूं, आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, है कोई जो राह खुदा में कुछ अता करे। तो अब कोई रुकू में था, उसने उंगली का इशारा किया, मांगने वाले ने नजर डाली, आगे बढ़ा, अंगूठी उतारी उंगली से किसी के रुकू की हालत में और चलने लगा। अब वो सब नमाजी जो देख रहे थे, वो सब मुतवज्जे थे कि अमीरुल मोमिनीन अली ने, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, अली इब्ने अबी तालिब ने नमाज की हालत में, रुकू की हालत में मांगने वाले को खैरात की अंगूठी, उसने अंगूठी ली, चला गया। मैं जो जुमला पेश करना चाहता हूं, जब तक सारा मजमा नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। खून जिगर दे रहा हूं, खुदा की कसम, पहली मजलिस में पूरा खून दे रहा हूं आपकी खिदमत में। उसने जब तक यहां मांगा, मेरे मौला ने कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं, सारे मजमे की तवज्जो। जब तक वो यहां मांगता रहा, मेरे मौला ने कुछ अता नहीं किया, लेकिन जब उसने वहां मांगा, नहीं नहीं भाई, जब तक यहां मांगता रहा मेरे मौला ने कुछ नहीं दिया। और नमाजिया मांग रहा हूं, ओ मस्जिद के अंदर रहने वालों तुमसे मांग रहा हूं, मेरे मौला ने कुछ नहीं दिया। लेकिन जब उसने वहां मांगा, अल्लाह से कहा, तो मौला ने अता किया। क्यों? पैगंबर कह चुके, अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, और ये नमाजी अमीरुल मोमिनीन है।
फरमाइए जब तक वो यहां मांगता रहा मेरे मौला ने कुछ अता नहीं किया। बाकी सब सुन रहे थे, बाकी सब सुन रहे थे। भाई कुछ लोग कहां रहे हैं, बाकी सब नमाजी सुन रहे थे। यहां कोई मांग रहा है, कोई सुन नहीं रहा था, कोई वहां था। उसकी तवज्जुहात लोगों में नहीं थी, खुदा की तरफ थी। जब ये खुदा से मुखातब हुआ तो वहां मेरे मौला ने सुना कि साइल की आवाज अर्श तक जाती है। तो जो अर्श पे था मेराज पे, उसने वहां पे सुना। मेरे मौला, पता नहीं अगर बात पहुंच गई हो, जैसे ही उसने वहां पे आवाज दी का परवरदिगारा गवाह रहना, तो यहां फौरन मेरे मौला ने इशारा किया, और जैसे इशारा किया उसने अंगूठी उतार ली। अब मुझे इससे बहस नहीं है कि मुफस्सिरीन ने और क्या कुछ लिखा है, लेकिन एक जुमला रोक के कहूंगा कि हबीब खुदा तशरीफ लाए। इसकी एको बाहर की मुझे थोड़ा सा अजीब कर रही है। बहरहाल आपको आवाज आ रही है सही? मेरी आवाज सबको आ रही है? अज़ान गिरामी, अब जैसे ही जनाब रिसालत में आप नमाज के लिए तशरीफ लाए, तो आने के बाद आपने एक सवाल किया, कहा कि क्या किसी ने राह खुदा में कोई ज़कात दी है? भाई उन पे तो आयत नाजिल हुई है, वो तो जानते हैं, लेकिन यहां सबसे पूछवा के ये बता रहे हैं कि सबकी तस्दीक करवा रहा हूं, कोई नहीं सिवाय अली के। तो एक मरतबा का कि राह खुदा में किसी ने कोई ज़कात दी है? तो सारे सहाबा एक जबान होके बोले, कहा या रसूल अल्लाह, हम सब ने खुद देखा। भाई मुझे नहीं मालूम ये नमाज में किस तरह से, देखिए मुफस्सिर ने यही लिखा है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी के सारे सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने अपनी आंखों से खुद देखा। हम सब नमाज पढ़ रहे थे, कुछ नमाज पढ़ चुके थे, कुछ बैठे थे। अली इब्न अबी तालिब ने नमाज के दौरान हालत रुकू में साइल को अंगूठी दी है। अब बहुत से लोगों के शायद जहन में रहा हो, अब मैं नहीं देख रहा ना, मैं कहता हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत से अफराद ने लिखा है कि शायद बहुत से जहनों में रहा हो कि ये नमाज हो रही थी, कि ज़कात हो रही थी। शायद माज़अल्लाह, शायद पैगंबर इस्लाम अमीरुल मोमिनीन को टोकेंगे, रोकेंगे, शायद डांटेंगे, इसलिए जो नहीं भी कहना चाह रहे थे वो भी कह रहे थे। हमने देखा अली ने ज़कात दी रुकू की हालत में, तो पैगंबर ने कहा तुम सब ने जब गवाही दी तो सुनो, आयत नाजिल हुई है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, बेशक तुम्हारे वली अल्लाह, अल्लाह का रसूल और मोमिनों में से वो जो नमाज कायम करें और हालत रुकू में ज़कात दें। तुम्हारा वली, तुम्हारा वली, तुम्हारा मौला अल्लाह है। अब किसी में जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो कहे अल्लाह मेरा दोस्त है। जिस माना में अल्लाह मौला है, उसी माना में रसूल और इमाम मौला है। कहा अल्लाह ने कहा है तुम्हारा मौला, तुम्हारा वली अल्लाह है, अल्लाह का रसूल और मोमिनों में से। यहां जमा का सीगा है। मुझे दो बातों को जरूर पेश करना शान नुज़ूल में, और फिर एक आध मतलब और पेश करूंगा। अज़ान गिरामी, यहां दो मानी का मतलब का पेश करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पहला मतलब कि खुद इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। तमाम जब मुफस्सिरीन ने यह लिख दिया, इमाम जारुल्लाह ज़मख़शरी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, सबसे बड़े मुफस्सिरों में से एक नाम शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी। नाम याद रहेगा मेरे भाइयों को, बच्चों को, सब मेरे नौजवान भाई जरूर नाम याद। ज़मख़शरी, जारुल्लाह ज़मख़शरी। तफसीर का नाम है अल कशाफ। जब 6वीं और 7वीं हिजरी में तमाम किताबें जलाई जा रही थी उस मसलक की, जिस मसलक से वो थे, उन्हीं के मसलक के दूसरे ग्रोह की तरफ से, जैसे अब आप सुनते हैं बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, तो वहां भी या दूसरी किताबों को जलाया जा रहा था। इनकी तफसीर को बाकी रखा गया, कहा नहीं ये इतनी बड़ी तफसीर है, इसे जलाया ना जाए, इसे बाकी रखा जाए। उस जमाने के जब तकफीरी या वहां भी जो भी कह लीजिए आप, जब आए तो उनका नहीं, अहले सुन्नत की इस तफसीर को बाकी रखा जाए। अब वो एक सवाल उठाते हैं, मुझे सबकी तवज्जो चाहिए एक खास मतलब के लिए। मैंने आपको एक जहमत देनी है कि आपके लिए खास एक मतलब होगा। आज के लिए शायद मेरी तरफ से एक मजलिस का तबरुक यही जुमला रहेगा। जारुल्लाह ज़मख़शरी कहते हैं सब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आयत सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की शान में नाजिल हुई है, इसमें कोई सहाबी शामिल नहीं है। जब कोई शामिल नहीं है तो फिर जमा का सीगा क्यों आया?
सवाल है, कुछ तो सवाल सुनते ही परेशान हो गए। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह, व रसूलुहु, और उसका रसूल एक, वल्लज़ीना, वल्लज़ी नहीं कहा, कुछ लोग को हाथ रहा है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, और वो जो ईमान लाए, और आमनुल्लज़ीना की बात कहा, यूतून ज़कात, वो भी जमा का सीगा, वाहिद का नहीं कहा, वो जो ईमान लाए, युकीमुन सलात व यूतून ज़कात, नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं, जमा का सीगा। एक अली इब्न अबी तालिब के लिए आयत नाजिल हुई, जमा का सीगा क्यों है? ठीक है, हमारे उलमा ने भी बहुत तफासीर लिखी हैं और बहुत दलीलें दी हैं कि यहाँ बाकी आइम्मा के लिए गुंजाइश रखी गई है कि 11 इमाम हैं। मुझे जारुल्लाह ज़मख़शरी का जुमला पेश करना है, बहुत पसंद है, पेश कर रहा हूँ। आज की मजलिस का तबरुक मेरी तरफ से ये होगा, मुझे पूरा यकीन है कोई खामोश नहीं बैठेगा। जारुल्लाह ज़मख़शरी तफ़सीर अल-कशाफ़ में कहते हैं कि सबने लिखा है कि ये आयत सिर्फ एक अली इब्न अबी तालिब की शान में नाजिल हुई, लेकिन जमा का सीगा क्यों है? कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए आयत को खुला रखा है। जारुल्लाह ज़मख़शरी अहले सुन्नत के सबसे बड़े मुफस्सिर माने जाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करके आयत को खुला रखा। अगर किसी में हिम्मत है तो अली जैसा बन के दिखाए। जो फरमा रहे जाने गिरा, वो कहते हैं क़यामत तक के लिए आयत में गुंजाइश है, किसी में हिम्मत है तो अली जैसा बन के दिखाए। एक अली इब्न अबी तालिब के लिए आयत नाजिल हुई है, जमा का सीगा है। दूसरी जो बहस, और वही मैंने कहा कि आज की मजलिस के लिए ये दो नकात जब तक पेश ना कर दी जाए तो आयत मुकम्मल नहीं होती। पहला मफहूम कि आयत में गुंजाइश है, और बहुत सी आयत में मैं आने वाली मजालिस में पेश करूंगा गुंजाइश रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यही चाहा कि मकाम और अज़मत अली इब्न अबी तालिब और आले मोहम्मद सब पे रोशन होता चला जाए, तो सिवाय उनके कोई नहीं आया। दूसरा मफहूम, मुफस्सिरीन ने यह लिखा है वो अंगूठी कौन सी अंगूठी थी? कुछ लोग तो पहुंच गए हैं, वो अंगूठी कौन सी अंगूठी थी? अकीक था, फिरोजा था, क्या था? मुझे बहस नहीं, पत्थर कौन सा था, किसकी अंगूठी थी? सारे मजमे की तवज्जो, अंगूठी किसकी थी? तो बहुत से मोजज़ात जो अंबिया अलैहिस्सलाम के पास रहे थे, असाए जनाबे मूसा, इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे तो बहुत से मोजज़ात दिखाएंगे, तो हजरत मूसा का असा उनके पास होगा, रिसालत माब का अमामा उनके पास होगा, अंबिया के सारे मोजज़ात उनके पास होंगे, आइम्मा के पास होते हैं। कहते हैं वो सारे मोजज़ात जो होते हुए आ रहे थे, उनमें से एक अंगूठी थी नबी सुलेमान की। वे पहुंच गए, जनाबे सुलेमान की अंगूठी थी जो जनाबे अमीर ने पहन रखी थी। वो कौन सी अंगूठी? कुरान कहता है जब अपने तख्त पे बैठे थे, जिन्होंने तख्त उठा रखा था, जनाबे सुलेमान हाथ रख के तख्त पे देख रहे थे, अंगूठी गिर गई, मछली ने मुंह में ली और वो बह गई, पानी के अंदर चली गई। जब वो अंगूठी गायब हो गई, जिन्होंने तख्त जमीन पे रखा, जिन छोड़ के चले गए। कहा कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह का हुक्म था जब तक अंगूठी आपके पास है हम खिदमत में हाजिर हैं। ये सारी हुकूमत चलती रहेगी, ये 100 फरलांग सहरा, ये जिन, ये इंस, ये सारे आपकी हुकूमत में जब तक अंगूठी आपके पास रहे। महीनों धक्के खाते रहे। जब किसी के घर के बाहर से गुजर रहे थे, अंदर से आवाज आई किसी बच्ची की, बाबा कैसी मछली लेके आए हैं? मैंने पेट काटा तो इसके पेट से अंगूठी निकली है। तो बाप ने कहा मुझे दिखाओ। जनाबे सुलेमान ने दस्तक दी, कहा अंगूठी मुझे दो। का क्यों? कहा पहन के बताता हूं मैं कौन हूं। जैसे अंगूठी पहनी फौरन जिन वापस आने लगे, तख्त लेके आए, फौरन तख्त पे बिठाया, कहा चलिए दोबारा आपकी हुकूमत हुकूमत, कुरान कह रहा हुकूमत बाकी है। तो विलायत हुकूमत के माना में है ना? तो विलायत हुकूमत के माना में है ना? अजान गिरा में अब सारे जिन्होंने दोबारा तख्त उठाया, सब के सब तशरीफ ले आए। जनाबे सलमान ने जैसी अंगूठी पहनी, दोबारा सब निजाम दोबारा कायम हो गया। वो अंगूठी चलती हुई अंबिया से जनाबे अमीर तक आई।
जुमला पेश करना चाह रहा हूं, मैं सारे मजमे की तवज्जो चाहूंगा। वो अंगूठी होती हुई जनाबे सुलेमान की जनाबे अमीर तक आई, जनाबे अमीर की हाथ में थी। अब कुरान कह रहा वह यूतून ज़कात व हुम राकिऊन, वो ज़कात देते हैं जब रुकू की हालत में हो। वो अली जो जनाबे सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे दे, तवज्जो फरमाए जाने गिरा। अमीरुल मोमिन, वो जनाबे सुलेमान की अंगूठी जब जनाबे अमीर तक पहुंची, उन्होंने ज़कात में दे दी। मुझे बहस नहीं कि अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था कि अंगूठी वो ले जाए, या कोई इंसान था, फकीर था, वाकई फकीर था या फरिश्ता था, मुझे इससे बहस नहीं कि कौन आया। फरिश्ता भी आ सकता है। अरे जो रोटियां लेने आ सकते हैं, अंगूठी लेने क्यों नहीं आ? तो वजह है जाने गिरा, मुझे बहस नहीं कौन आया, लेकिन आया और आने के बाद अंगूठी मांगी, मेरे मौला ने ज़कात में अंगूठी दे दी। अब उलमा ने यही लिखा है ना कि ज़कात 40वां हिस्सा होती है। अगर पहुंच जाए जो जनाबे सुलेमान की अंगूठी ज़कात में दे, 40वां हिस्सा ज़कात में दे। अब सोचे मेरे मौला की हुकूमत की वुसअत कहां तक है।